हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस यानी कि चेंज ऑफ टेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग ने क्या किया था, लास्ट क्लास में ये देखा था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में होगा, तो हम लोग करेंगे क्या कि कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, पास्ट फॉर्म में यूज करके उसी टेंस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी धमाकेदार तरीके से समझ में आए। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और सीधा चलते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। समय ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि बच्चों का अपकमिंग एग्जाम आने वाला है 2024 का, तो कहीं ना कहीं उनके लिए समय बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट को कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि पास्ट फॉर्म में रहेगा से और सेज टू रहेगा आपका। यदि गिवन सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के यानी कि सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन रहेगा तो टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते थे हम लोग, बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करते थे एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे नंबर को चेंज करते थे। यानी कि जो सब्जेक्ट जिस नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करते थे। यहाँ पे बात चलेगी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस की। इट मीन्स इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब माय डियर स्टूडेंट आपका गिवन रहेगा रिपोर्टेड वर्ब में सैड टू और सैड टू और ओनली सैड। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग करेंगे क्या, इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए तो जो सैड टू है आप इसको सिंपल रहता था आप उसमें बदल देते थे टोल्ड में, और आपका सैड रहता था आप उसको सैड ही कर देते थे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते थे। बट माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही बात की जाएगी अब निगेटिव सेंटेंस की, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था, अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सो माय डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आप जैसे ही करेंगे, अब आप क्या करेंगे, सैड टू के जगह पे टोल्ड जो लिखते थे अब आप लिख देंगे इसके जगह पे आस्क्ड। अब आप लगाएंगे आस्क्ड और सैड है तभी आप क्या लगाएंगे, आस्क्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी आपकी ये आएगी कि ओके सर, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो स्टेप 2 में माय डियर स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके जगह पे आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे इफ, या आप क्या लगाएंगे यहाँ पे वेदर। एंड माय डियर स्टूडेंट, स्टेप 3 में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। जनरल रूल्स को फॉलो करने का आपका क्या मतलब है कि आप असर्टिव सेंटेंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस को फॉलो करने का मतलब है कि आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एंड माय स्टूडेंट, स्टेप 4 में क्या करेंगे आप, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, रिमूव करना है क्वेश्चन मार्क को, रिमूव करना है आपको क्वेश्चन मार्क को, और उसके जगह पे आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, वहां पे लगाना है फुल स्टॉप। यानी क्वेश्चन मार्क देखते हैं ना कैसा होता है, आपको इसको क्या करना है, रिमूव करना है, उसके जगह पे आपको यूज क्या करना है, फुल स्टॉप। आपको यूज करना है फुल स्टॉप। ये तो रहा माय डियर स्टूडेंट आपका क्या रूल्स। ये किसके लिए रूल्स है, इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप के लिए। किसके लिए, यस नो टाइप के लिए। मैंने आपको बताया क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है आपका यस नो टाइप, सेकेंड होता है आपका WS टाइप। तो यस नो टाइप में क्या रहता है माय डियर स्टूडेंट कि आपका हेल्पिंग वर्ब देखते रहिए, बस आप मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए देखते रहिए और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को नोट करते रहिए। जब भी आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब गिवन रहेगा, किससे, सब्जेक्ट से पहले। एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो आप लॉक कर लेंगे यस नो टाइप का सेंटेंस है। एंड माय डियर स्टूडेंट, जब भी बात की जाएगी डायरेक्ट स्पीच में क्या करने के लिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यस नो टाइप है, तो आपको हमेशा माइंड में अपने ये ध्यान रखना है कि बात ये जो सेंटेंस गिवन रहेंगे, स्ट्रक्चर रहेगा किस वर्ब में रहेगा, तो हमेशा ये आपको देखने को मिलेंगे रिपोर्टेड वर्ब में। रिपोर्टेड वर्ब में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है आपको वहां पे ये देखने को मिलेगा, और आपको वही से डिफाइन करेगा कि भैया मैं इस टेंस का हूं, मेरे को इनडायरेक्ट में जो रूल्स है उसको फॉलो करवाओ, तब तो आप आसानी से चेंज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये आपको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि आपको टेंस आनी चाहिए, क्योंकि आप रिपोर्टेड वर्ब में जब देखेंगे कि किस टेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और कौन से टेंस में चेंज होगा, रूल्स क्या होगा, तभी ना आप चेंज कर पाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आपको टेंस आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था फ्यूचर
इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आज भी हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कॉन्सेप्ट को ही। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं आप ना, विल एंड सेल, ये है आपके सिंपल फ्यूचर का, ये आपके है सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे विल भी सेल भी आप देख रहे हैं ना, ये आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इन दोनों टेंस की बात हो रही है। आइए अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं यस नो टाइप में, उसके बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एस टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, तो कैसे लगाएंगे? यदि बात की जाएगी सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब में आप लगाएंगे विल, या फिर आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? सेल। विल ही आप क्या लगाएंगे? सेल प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन जैसे ही बात करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले आप लिखेंगे विल एंड सेल, देन आफ्टर आपका क्या यूज रहेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आप देखेंगे बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। यदि इस पैटर्न पे आपका क्या रहता है? सेंटेंस में गिवन रहता है रिपोर्टेड वर्ब में, तो अब आप लॉक करेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और ये आपका किस टेंस का है? ये आपका है सिंपल फ्यूचर टेंस का, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का गिवन है सेंटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग करेंगे क्या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यस नो टाइप के लिए आप क्या करेंगे? सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, या ओनली सेड दिया रहेगा तो आप उसे भी बदल देंगे आस्क्ड में, कॉमा को रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे फिर आप वेदर लगाएंगे, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी कि असर्टिव सेंटेंस को आप लोग क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एंड आप क्या करेंगे? मेन वर्ब का फॉर्म लगाएंगे जो टेंस में जो लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। सो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विल और सेल रिपोर्टेड वर्ब में दिया रहेगा, देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा, तो आप चेंज करने के लिए जाएंगे तो विल का वुड, सेल का शुड कर देंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। नहीं, सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू पर्सन सब्जेक्ट को चेंज कर लेना है, जैसा गिवन रहेगा आपके डायरेक्ट स्पीच में के सेंटेंस में। देन आफ्टर आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो आइए चलते हैं सीधा एग्जाम्पल की तरफ कि एस नो टाइप के गिवन सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो आइए यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप का। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग समझेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के गिवन एग्जाम्पल को कैसे हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो माय स्टूडेंट, होगा क्या? यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है यू सेड टू देम विल यू हेल्प मी। माय स्टूडेंट, अब मैंने बताया था कि कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो आपका पार्ट है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, एंड कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के यानी कि इनर वाला पार्ट है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा रिपोर्टेड वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको रूल्स पता होना चाहिए। कौन सा? सन फार्मूला। सन फार्मूला क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट? कि SON एंड 1 2 3 SON इट मीन्स रिपोर्टेड वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब। एंड यहाँ पे 1 2 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि 1 2 3, 1 आपका फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता था, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एंड रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड इट मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नो चेंज। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा कि ये आपके जितने भी रिपोर्टेड वर्ब होंगे, यानी कि कॉमा यानी डबल कॉमा के इन्वर्टेड जो कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है वो आपके रिपोर्टेड वर्ब है, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज होगा इनडायरेक्ट में। तो यहाँ जब आप जाएंगे चेंज करने के लिए तो क्या होगा? यहाँ पे आप सिंपली माय डियर स्टूडेंट क्या बनाएंगे? यू है, आप यू लिखिए। चलो मैंने यू लिख दिया। सेड टू को आप किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। यहाँ पे देम है, आप देम लिखिए। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या करेंगे? इफ या आप क्या करेंगे? वेदर लगाएंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब विल है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या कर देंगे? वुड कर देंगे। देखिए कैसे, आपको अभी इसको भूल जाना है, अभी हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? भूल जाना है। और यहाँ पे देखना सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट है यू, तो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? देम। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब जाएंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, तो आप सिंपली 2 वर्ड का क्वेश्चन करिए। एक आप वर्ड क्वेश्चन करेंगे क्या? हु का मतलब होता है कौन, तो आप फाइंड करेंगे सब्जेक्ट को, और जब आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट एंड हुम का, तो आप फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट को। व्हाट मीन्स क्या, एंड हुम का मतलब होता है किसका, किसकी, किसको। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा यू सेड टू देम, तुमने क्या किया? उनसे कहा। तो तुमने उनसे कहा, तो किससे कहा?
उनसे ना, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देम है, तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ। तो मैंने यही तो बोला कि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट हमेशा उसका लिखेंगे इनडायरेक्ट में सब्जेक्टिव केस। तो देम किसका सब्जेक्टिव केस है, आपका दे का, तो हो जाएगा दे। अब दे के साथ क्या लगता है माय डियर स्टूडेंट, विल, बट मैंने अभी बोला कि आप जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दे के साथ आपका क्या हो जाएगा, वुड, क्योंकि आपको क्या करना है, विल का वुड लिखना है, तो दे वुड। और यहाँ पे हेल्प है, आप क्या करेंगे, हेल्प लिखेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मी है ना, अब ये मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और यू का जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस, वो क्या होता है, यू ही रहता है। और अब फुल स्टॉप लगाएंगे, आप क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। बनाएंगे कैसे, यू आस्क्ड देम इफ यू वेदर दे वुड हेल्प यू। माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और यहाँ पे मैंने ले रखा है दे सेड टू हिम सेल आई बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। माय डियर स्टूडेंट ये आपके कौन सा टेंस है, ये आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि आप देख रहे हैं सेल एंड बी के बीच में क्या है, सब्जेक्ट, जिसको मैंने अभी इसका स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी तो हम कैसा हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। यहाँ पे आप बनाएंगे, हो जाएगा आपका दे सेड टू किस में बदल जाएगा, आपका पास्ट फॉर्म में है, आस्क्ड में, ही में हिम लगाइए, कॉमा डबल कॉमा के जब क्या लगाएंगे, इफ, या आप क्या लगाएंगे यहाँ पे वेदर लगाएंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, आपका यहाँ सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका आई है, ये आपका क्या है, ये आपके रिपोर्टेड वर्ब का फर्स्ट पर्सन है, वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दे जैसे ही होगा माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, वुड लगाएंगे, वुड के साथ क्या करेंगे, बी लगाएंगे। और यहाँ पे क्या है, राइटिंग है, आप लिखिए राइटिंग अ लेटर। एंड माय डियर स्टूडेंट आप करेंगे क्या, टुमारो क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही बात होती है डायरेक्ट स्पीच में नियरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, और आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन रहता है, तो हमारे जो जितने भी नियरेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो डिस्टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट अभी आपने ये देखा कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, यहाँ पे कैसे गिवन एग्जांपल को चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एंड माय डियर स्टूडेंट बात की जाएगी कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव की, यस नो टाइप की, नेगेटिव सेंटेंस की, तो जो भी आपका दिया रहेगा आपके स्ट्रक्चर में सेंटेंस में वो आपके रिपोर्टिव वर्ब में ही गिवन रहेगा। तो आप सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ सोचना नहीं है, वो सब्जेक्ट के बाद बस क्या लगाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपका क्या कर देगा, नॉट लगा देगा। जैसे यहाँ पे आपका था वेल, आप लिखेंगे यू, उसके बाद आप क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे बनाने तो ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, ये गलत हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। आप करेंगे क्या, आप वुड के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। आप वुड के बाद लगाइए नॉट, उसके बाद आपका हेल्प यू है, आप हेल्प यू लिखिए, एट लास्ट फुल स्टॉप लगाइए। यानी कि अब कैसे बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस में, यू आस्क्ड देम इफ यू वेदर दे वुड नॉट हेल्प यू। और यहाँ पे दे सेड टू हिम शैल आई बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ नॉट लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन फंस रहा होगा बहुत से स्टूडेंट के माइंड में कि सर कैसे नॉट लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल आपका कुछ भी दिया रहे, कितना ही टफ क्यों ना दिया रहे, उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ भी क्या क्यों ना ही लगे, तो आप करेंगे क्या, हमेशा सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है ना, तो आप सिंपली आई लिखिए, आई के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। यहाँ पे आपने देखा मैंने चेंज क्या किया, दे आस्क्ड हिम इफ यू वेदर दे वुड है ना, मैंने यहाँ पे बोला था कि विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी का यूज होता है, इसी तरह से वुड नॉट बी का यूज यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यस नो टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे देखा हमने कि यस नो टाइप और निगेटिव सेंटेंस अगर गिवन रहेगा तब कैसे चेंज करेंगे, वही यस नो टाइप दिया रहेगा तब कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आइए अब चलते देखते हैं कि फ्यूचर टेंस के यानी कि सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट में यदि डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा हमारे एग्जाम में या फिर हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे तो कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके जब डब्ल्यूएच टाइप का कॉन्सेप्ट गिवन रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे यहाँ पे। तो डब्ल्यूएच टाइप पहले तो ये समझ लीजिए कि होता क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट सेंटेंस में डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस से क्या दिए रहेंगे, हिंदी वाले वर्ड में मिडिल में दिए रहते हैं, बट इंग्लिश में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेंगे। तो आप करेंगे क्या कि स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, सेड टू।
सैड टू दिया रहेगा, या आपका क्या गिवन रहेगा, सैड गिवन रहेगा। तो आप करेंगे क्या, इसे इनडायरेक्ट में जब चेंज करने के लिए जाएंगे तो आप बदल देंगे इसे आस्क्ड में, एंड इसको भी आप क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। और स्टेप 2 में क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप इसे नोट करते रहिए अपने कॉपी में, आप रिमूव करेंगे कॉमा को। अब इसके जगह पे आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड गिवन रहेंगे, क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं कौन कौन सा गिवन रहता है, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड एटसेट्रा। सो माय स्टूडेंट ये आपके क्या रहेंगे, आपके गिवन रहेंगे जो क्वेश्चन वर्ड, और ये कहाँ गिवन रहेगा, आपके रिपोर्टेड वर्ब में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी चीज़ आपको दिया रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि वो आपके कोई एग्जाम में दिया रहेगा, बस आपको ये देखना है कि आपके रिपोर्टेड वर्ब में कौन से टेंस का दिया है और किस टेंस में चेंज होगा, उसका फॉर्म क्या होता है चेंज करने का, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। रिमूव करेंगे कॉमा डबल कॉमा, किसी जगह क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, एंड स्टेप 3 में क्या करेंगे आप रिमूव करेंगे आप क्वेश्चन मार्क को, ये इस तरह से रहता है, और इसके जगह पे क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। इसके जगह पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप यूज करेंगे। बाकी जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। जनरल रूल्स फॉलो करने का मतलब होता क्या है नरेशन में सर, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप बात करेंगे जनरल रूल्स के, तो आप नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और हमेशा असर्टिव सेंटेंस में लिखने के लिए ट्राई करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, जैसा आपका सीक्वेंस चलेगा आप वैसे क्या करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए वर्ब का फॉर्म लगाते हुए आप यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप में गिवन एग्जांपल कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, दे सेड टू हिम व्हाई यू गो टू दिल्ली विथ योर फ्रेंड्स टुमारो। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझिएगा। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। तो ओके सर, चेंज करिए आप। यहाँ पे हो जाएगा दे सेड टू, आपका बदल जाएगा आस्क में। यहाँ पे आपका हिम है, आप हिम लिखिए। एंड माय डियर स्टूडेंट, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टेड वर्ब में क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके जो आपका वाई है ये क्या करेगा, यहाँ प्लेस ले लेगा इनडायरेक्ट में, आप यहाँ पे लिखेंगे वाई। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख दिए थे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप बिल्कुल लगाइए, बट लगाएंगे कैसे, एज ए जनरल रूल्स की तरह, असर्टिव सेंटेंस की तरह। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट क्या है आपका, यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन होगा, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम, जिसका सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही। उसके बाद आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, विल का वुड लगा देंगे। ऑलरेडी गो हैड टू, यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिल्ली। यहाँ पे आप लिखेंगे विथ है, विथ लगाइए। यहाँ पे योर आपका क्या है, ये आपका दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट पोजीशन में एडजेक्टिव यू का, और यू का दिया है तो यू होता है आपका सेकंड पर्सन, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका हिम है, जिसका सब्जेक्टिव केस होता है ही और एडजेक्टिव केस होता है हिज। आप अपने सामने अगर 4 टेबल रखे हैं तो आप वहां से जो मैं बोल रहा हूं उसको क्या करिए, आप वहां से इसको कोरिलेट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यू है इसलिए योर है, सब्जेक्ट यू तो एडजेक्टिव योर, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट ही तो इसका एडजेक्टिव होगा हिज। समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हिज, और यहाँ पे फ्रेंड्स है, आप फ्रेंड्स लिखिए। और टुमारो यहाँ पे है, इसको क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, एक ही बात है। अब आप फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप जैसे ही बात करेंगे WH टाइप के निगेटिव सेंटेंस में, आपके हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे छूट गया है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप इसे क्या करेंगे, सही कर लेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे गिवन है आपके एग्जाम्पल में वाई, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग यू के क्या हेल्पिंग वर्ब दिया है, नहीं दिया है, तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वाई विल यू। अब आप बात करेंगे आप निगेटिव सेंटेंस की, तो आपका सब्जेक्ट यू है ना, आप इसके बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, नॉट लगाइए। उसके बाद आपका क्या क्या गिवन रहेगा, वर्ब गिवन रहेगा। तो व्हाई विल यू नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा जो आपके एग्जाम में गिवन रहेगा, बट आपको कहाँ पे लगाना है नॉट, कैसे बनाना है, बस आपको ये समझना है। तो आप जैसे इनडायरेक्ट में जाएंगे, वाई ही वुड है ना, आप सिंपली क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे लगाएंगे नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, गो, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, टू।
तो बनाएंगे कैसे? दे आस्क्ड हिम व्हाई ही वुड नॉट गो टू दिल्ली विथ हिज फ्रेंड्स द नेक्स्ट डे। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है। आप कॉन्सेप्ट को बस क्या करिए, ध्यान से यहाँ पे समझिए और आपके पास जो भी कंटेंट है वहाँ से प्रैक्टिस करिए, आपको नरेशन बहुत ही ईजी लगने लगेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको लगता है कि आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत की जाती है, प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।